मेरी एक ही बेटी है, ललिका राय राय सिंह सिंह। वही सुनिया खन्ना जिसने 25 साल पहले तुझे बर्बाद किया था। ये पूरा जाल आज मैंने तुझे फंसाने के लिए बिछाया था। तूने मेरी बेटी को कहा कि वो एक पाप का नतीजा है, जबकि तू जानती थी ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनली फायदा उठा के इस्तेमाल किया। तेरी इमोशनल और बेवकूफ बेटी मन्नत वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। मेरे लिए उसका कोई वजूद नहीं। वो सिर्फ एक बुरी याद है मेरे लिए। अपना फ्यूचर बनाना था मुझे, तेरा इस्तेमाल करना था मुझे। लगा मुझे सच में तुझसे प्यार हो गया था क्या? गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब मतलब हम कैसे जाएंगे फिर? यस तो आपकी तरह ड्रामा करूं क्या? ओह माय गॉड, मेरी मॉम नहीं मिल रही, मेरी मॉम नहीं मिल रही, मेरी मॉम को जाके ढूंढो। 25 साल पहले तू मेरे लिए जेल गया था। आज मैं तुझे एक मौका देती हूँ। साल में तुम सोनिया खन्ना को पहचान नहीं पाए। तुम जिस गुनाह के लिए जेल गए थे वो गुनाह तुमने नहीं, मैंने किया था। जब मैंने तुझसे प्यार किया था सोनिया, तो तूने मुझे धोखा दिया सोनिया। अच्छे लोग प्यार में बेवकूफ बन जाते, तुम भी बन गए। सही कह रही हो तुम। जो तुम्हारी के गुनाह के लिए खुद जेल चला गया क्योंकि तुम प्यार करती थी। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत होने प्लीज। अब तो बच नहीं पाएंगे। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है। वो ऐश्वर्या को थप्पड़ लगा देता है। वो बोलता है अब तुम्हें अपनी बेटी पर बड़ा प्यार आ रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, लेकिन उस वक्त क्या था जब तुम उसे मरने के लिए समुद्र के किनारे छोड़ आई। लेकिन अब तेरा पर्दाफाश होने वाला है तो तू नाटक कर रही है। सोनिया तू मुझे बता दे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐश्वर्या बताती है कि मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, मलिका के लिए। ऐश्वर्या पास में पड़ा हुआ ग्लास ले लेती है और अनिरुद्ध के सर पर मारती है। इसके बाद वो अनिरुद्ध से उसकी गन भी छीन लेती है। ऐश्वर्या बोलती है हाँ मैं ये सब कुछ अपनी मलिका के लिए कर रही हूँ, मैं मलिका के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैंने सिर्फ अपना नाम बदला है, सोनिया खन्ना वही है। ऐश्वर्या बोलती है मैं तुझे आज फिर से बर्बाद कर दूंगी जैसे मैंने 25 साल पहले बर्बाद किया था। ऐश्वर्या बोलती है ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए किया था और देखो तुम फंस भी गए। और तुम्हारी वो बेवकूफ़ बेटी मन्नत मेरी बातों में आ गई। उसे लगता है कि उसकी माँ के साथ जो कुछ हुआ उसके सिर्फ जिम्मेदार तुम हो और उसकी माँ इस हैवान से डर गई। अनिरुद्ध को गुस्सा आता है। वो बोलता है तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई सब लोगों के सामने ये सब कुछ बोलते हुए? तुमने मन्नत को ये बोला कि वो एक पाप का नतीजा है जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करने लग गई। सोनिया तूने मन्नत की अच्छाई का सिर्फ फ़ायदा उठाया, मैंने आज तक तो जैसी घटिया औरत बिल्कुल भी नहीं देखी। ऐश्वर्या बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, घटिया तो मैं हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मैं अपनी मलिका के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मलिका वही ज़िंदगी जिए जो मैंने ऐश्वर्या राय सिंह बनने से पहले जी थी। अनिरुद्ध ऐश्वर्या के पास आने की कोशिश करता है। ऐश्वर्या बोलती है तुम बस पीछे ही रहो, अपनी बेटी की तरह इमोशनल मत बनो। वो मन्नत मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, वो सिर्फ मेरे लिए एक बुरी याद है। मुझे तो तुम्हें इस्तेमाल करना था और अपना फ्यूचर बनाना था। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ? ऐश्वर्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। आगे हम देखते हैं श्रुति बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो मन्नत को कॉल करती है और बोल रही होती है मन्नत तुझे सोनिया का कुछ भी पता चले ना तो तुम हमें बता देना, और हाँ तुम लोग अपना ख्याल रखना। घर के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर मन्नत विक्रांत को बोल रही होती है आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, हम लोग जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। विक्रांत बोलता है पीछे एक शॉर्टकट था, हम वहां से जा सकते हैं। विक्रांत और मन्नत वहां से वापस यू टर्न लेकर शॉर्टकट से जा रहे होते हैं, तभी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाती है। मन्नत बोलती है अब हम लोग क्या करेंगे? मन्नत बोलती है हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। मन्नत गाड़ी से बाहर निकल रही होती है लेकिन विक्रांत मन्नत को पकड़ लेता है और बोलता है मन्नत तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? इधर हम देखते हैं गगन बहुत ही परेशान हो रहा होता है। दादी बोलती है गगन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ऐश्वर्या सिर्फ अपने कर्मों का नतीजा भुगत रही है, उसने जो कुछ किया बस उसी का नतीजा तो है ये सब कुछ। रोनी गगन को बोलता है गगन तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल करो और उनको बोलो कि वो लोग जल्दी से मेजबानी पहुंच जाए। दादी बोलती है हाँ, और ये भी बता देना कि हमारे घर की बहू अपने प्रेमी के साथ वहाँ पर है। गगन बोल रहा होता है माँ आप ये सब कैसी बातें कर रही हैं? गगन अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है। रोनी बोलता है मैं कॉल करता हूँ। नीतू बोलती है पहले मन्नत और विक्रांत को कंफर्म कर लेने दो कि ऐश्वर्या और अनिरुद्ध मेजबानी में ही है, वरना हमारी बेवजह ही बदनामी हो जाएगी। पुलिस वाले भी हमें बोलेंगे कि हमने उनका टाइम वेस्ट किया है। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। श्रुति बोलती है नीतू बिल्कुल ठीक बोल रही है, पहले विक्रांत और मन्नत को वहाँ पहुँचाने दो। और कितनी बारिश हो रही है, पता नहीं वो वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। इधर मलिका अपना फ़ोन देख रही होती है, वो गेम खेल रही होती है तो वो हंसने लग जाती है। श्रुति को गुस्सा आता है, वो मलिका से फ़ोन छीन लेती है और बोलती है यहाँ पर तुम्हारी माँ के लिए हम सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन तुम देखो आराम से मज़े से गेम खेल रही हो।
मलिका बोलती है आप मुझे अब मेरा फ़ोन दे दो। और आपको क्या लगता है मैं अपनी मॉम के लिए बस ऐसे ही ड्रामा करूँ, मैं ऐसे बोलती रहूँ ओ मेरी मॉम खो गई है, मेरी मॉम कब मिलेगी, ड्रामा करने से क्या होगा, मुझे अच्छे से पता है वो आ जाएगी। श्रुति बोलती है तुम कैसी बेटी हो, मुझे पता है तुम अपनी मॉम से नाराज़ हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करोगी। मलिका बोलती है मेरी मॉम को कौन सी मेरी परवाह होती है, उन्हें तो उनकी बेटी मन्नत प्यारी लगती है, उसी की परवाह होती है। अगर आपको मेरी मॉम की इतनी परवाह हो रही है ना तो यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ और मेरी मॉम को ढूंढ लो। गगन को गुस्सा आता है। गगन बोलता है मलिका तुम अपनी बातें बंद कर दो। गगन बोलता है तुम श्रुति जी से ऐसे कैसे बदतमीजी कर रही हो, और तुम्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है जिन्होंने हमेशा हर काम में तुम्हारा साथ दिया, और तुम बोल रही हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ हो। श्रुति बोलती है गगन जी आप सही बोल रहे हैं, सोनिया मलिका को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मलिका तो शायद उस प्यार की परवाह भी नहीं है। मल्ला वहाँ से चली जाती है। गगन श्रुति को बोल रहा होता है श्रुति जी प्लीज़, मैं अपनी बेटी की बदतमीजी के लिए शर्मिंदा हूँ। श्रुति भी बोलती है मुझे तो ऐश्वर्या की चिंता हो रही है। गगन बोलता है पता नहीं वो लोग है कहाँ पर। विक्रांत मन्नत को बोल रहा होता है मन्नत इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगी, और तुम्हें पता है ना उनके पास गन भी है, ऐश्वर्या आंटी के साथ साथ तुम्हें भी खतरा हो सकता है। मन्नत बोलती है लेकिन मैं यहाँ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी रह सकती ना, मैं क्या करूँ, मुझे उन्हें बचाना होगा, और ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है, मेरी वजह से वो इंसान वापस से ऐश्वर्या मैम की ज़िंदगी में आया। विक्रांत बोलता है तुम फिक्र मत करो, हम लोग यहाँ से रिक्शा या टैक्सी लेने की कोशिश करते हैं, और मैं पुलिस को भी कॉल कर दूंगा, पुलिस हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। विक्रांत गाड़ी से बाहर आ जाता है। विक्रांत और मन्नत दोनों ही ऑटो रोकने की कोशिश करते हैं। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। वो अनिरुद्ध को बोलती है कभी कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। ऐश्वर्या बोलती है तू मुझे मारना चाहता है ना, 25 साल पहले तुम मेरे लिए जेल गए थे, एक काम करो तुम ये गन ले लो। अनिरुद्ध गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऐश्वर्या गोली चला देती है, और वो गोली सीसीटीवी कैमरा को जाकर लगती है। ऐश्वर्या बोलती है क्या हुआ, तुम 25 साल में भी सोनिया खन्ना को नहीं समझ पाए, इतने सालों में तो गधे को भी अक्ल आ जाती है, तुम तो फिर भी इंसान हो, तुम पहले भी बेवकूफ़ थे और तुम आज भी बेवकूफ़ ही हो। अनिरुद्ध बोलता है तुमने मेरी बेटी का गलत फ़ायदा उठाया, तुमने उसे झूठी कहानी सुनाई और अपनी तरफ कर लिया, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी दुख नहीं होता। ऐश्वर्या बोलती है हाँ मुझे दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि मैंने तुम्हारी तरह सिर्फ बेवकूफ़ और इमोशनल नहीं है, वो मेरी तरह ज़िद्दी भी है, वो भी मेरी तरह है, जो कुछ ठान लेती है वो करके दिखाती है। अनिरुद्ध सोनिया को धक्का मारता है। वो बोलती है हम आराम से बात कर रहे हैं ना, तो चुपचाप बात कर लो। अभी तुम क्या बोल रहे थे कि मैंने मन्नत का फ़ायदा उठाया, तो तुमने क्या किया। तुम्हें जब पता चला कि मन्नत तुम्हारी बेटी है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, तब तुमने क्या किया, तुम जेल चले गए और वहाँ से तुमने मन्नत को छुड़वा दिया। अनिरुद्ध तुम्हें क्या लगा था सोनिया खन्ना इतनी जल्दी हार मान लेगी, नहीं, तुम्हें याद तो होगा ही ना 25 साल पहले जिस गुनाह के लिए तुम जेल गए थे, वो गुनाह तुमने नहीं मैंने किया था, तुम 25 साल तक जेल में सड़ते रहे। अनिरुद्ध बोलता है सोनिया खन्ना तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐश्वर्या बोलती है अनिरुद्ध मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगी, तुम्हें पहले क्या था अब क्या है, मुझे इस देश से बाहर निकलना था, मुझे तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट था, मुझे सिर्फ तुम्हें एक सीडी बनाना था, और सच में तुम सीडी बन भी गए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, अच्छे अच्छे लोग प्यार में बेवकूफ़ बन जाते हैं। अनिरुद्ध बोलता है हाँ तुमने सही बोला, मैं उस टाइम बेवकूफ़ था, तो तुम्हारे गुनाह के लिए मैं जेल चला गया। उस टाइम पर तुम प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैं अपने होने वाले बच्चे और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि हम तीनों एक साथ रहेंगे। मुझे लगा था तुम 25 साल तक मेरा इंतज़ार करोगी। ऐश्वर्या बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, इतने साल कौन किसका वेट करता है। ऐश्वर्या बोलती है अनिरुद्ध तुम उस टाइम पर भी मुझसे हार गए थे, और आज फिर से तुम मुझसे हारने वाले हो, तुम हो ही बेवकूफ़। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि तुम्हारी अपनी बेवकूफ़ बेटी तुम्हें जेल पहुँचाएगी, क्योंकि वह अब मेरे पास है और मेरे साथ है। मन्नत को यकीन हो गया है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मन्नत को क्या मेरे पूरे ख़ानदान को यकीन हो गया है कि तुमने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तुम्हें इस गुनाह की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो पुलिस को कॉल करती है। वो बोल रही होती है इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ आप जल्दी से मेरी माँ को बचा लीजिए, आप जल्दी से मेज़बानी पहुँचिए, उन्होंने मेरी गुंडों से रक्षा की थी, आज आप उन्हें बचा लीजिए। मन्नत पापा जी से प्रे कर रही होती है कि उन्हें कुछ ना हो। विक्रांत बोलता है तुम फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मन्नत बोलती है सारी की सारी मेरी गलती है, मैंने चाहा था कि वो बर्बाद हो जाए। विक्रांत बोलता है नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मन्नत बोलती है जब श्रुति माँ को लीवर चाहिए था ना, तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे है, और उस टाइम पर उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी। मन्नत बोलती है वो चाहती तो वो आराम से लीवर का टुकड़ा दे सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि उनकी बहन की क्या हालत है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये कैसी बहन है जो अपनी बहन को बस मरते हुए देखना चाहती है। उन्हें अपनी बहन की चिंता नहीं थी, उन्हें बस अपने सच की चिंता थी कि उनका सच सबके सामने आ जाएगा। मैंने तो बस गुस्से में ही उनको बोल दिया था कि अगर वो मेरी श्रुति माँ को लीवर डोनेट नहीं करेगी ना, तो मैं उनका सच सबको बता दूंगी कि मुझे जन्म देने वाली माँ कोई और नहीं आप हो।
उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ उस आदमी की वजह से किया। उस आदमी की चालबाजी उनके सामने थी। मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने चाहा था कि वो बर्बाद हो जाए। सारी की सारी मेरी ही गलती है। विक्रांत बोलता है, मन्नत खुद को दोस्त देना बंद करो। विक्रांत बोलता है, हम सब जानते हैं तुम्हारे साथ और ऐश्वर्या आंटी के साथ बहुत गलत हुआ है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे बारिश रुक जाती है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से जल्दी ही मेज़बानी पहुँच जाएंगे। वो दोनों पैदल पैदल ही मेज़बानी के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं सोनिया और अनिरुद्ध के बीच लड़ाई ही चल रही होती है। तभी वहाँ पर मन्नत और विक्रांत पहुँच जाते हैं। सोनिया के हाथ से गन चल जाती है और गोली मन्नत को लग जाती है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।